नमस्कार। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज की कथा को करते करते हमें अब एक अरसा हो चला है। 4 एपिसोड जो YouTube पर चलाए गए थे, तकरीबन 15 लाख लोगों ने उसे देखा। 9,000 के लगभग सब्सक्राइबर बने और 8 एपिसोड वीकेंड पर फीवर 104 पर चलाए। इसके अलावा एक साक्षात्कार हुआ, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस, 20-25 मीडिया में कवरेज। एक मोटा मोटा सा अंदाजा है। इसके अलावा हमने एक और बड़ा काम किया, वो यह था कि 491 सालों में तुलसीदास जी महाराज पर मौलिक चित्रों की श्रृंखला पर किसी ने कभी काम नहीं किया, तो हमने 12 मौलिक चित्र बनाए और एक कैलेंडर जारी किया जो लोगों द्वारा काफी सराहा गया। दरअसल यह ओकेजन इस काम की बात करने का नहीं है। दरअसल ये ऑडियो एक आहत हालत में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 चीजें हैं जो आहत करती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब से डिजिटल की दुनिया का प्रचार प्रसार हुआ है, या यूं कहते हैं मजाक के लहजे में, ये जो गूगल मैया है, सारे शोध का केंद्र यही बन जाती है। इसी के जरिए लोग सूचनाएं ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी समझदारी विकसित करने की कोशिश करते हैं। पुस्तकालय लगभग जिंदगी से गायब हो चले हैं। किताब की दुनिया भी मरणासन्न अवस्था में है। पूरा प्रिंटिंग का व्यवसाय जो है वो कमोबेश एक बड़ी बेहद या जटिल स्थिति को भोग रहा है। और जब यंग जनरेशन ऐसा कर रही है कि वो गूगल के जरिए जानकारियों को बटोरने की कोशिश करती है, तो हमने यूं पाया कि तुलसीदास जी महाराज पर जो जानकारियां गूगल या यूट्यूब या ऐसी जगहों पर उपलब्ध है, उनमें 2 समानांतर चीजें थी। एक तो एक ही किस्म की सूचनाओं को अलग अलग भाषा या लहजे में इधर उधर बताया गया। दूसरा, सूचनाओं के भीतर विरोधाभास है। ये एक जरिया है तुलसीदास जी महाराज को समझने का। एक दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है सिलसिलेवार तरीके से भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जुड़े ब्रांड पर काम नहीं हुआ। हमारा यह पहला कदम था। ये प्रयास सकारात्मक तरीके से जारी था और इस बीच में तुलसीदास जी महाराज पर एक अजीब सा विवाद खड़ा हो गया है। पहली बात मैंने आपको बता दी। अब दूसरी बात का इस विवाद से क्या संबंध है, यह भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा। दरअसल होता यह है कि जब इस तरह की राय जनता के भीतर जी जाती है या उछाली जाती है और उसे एक बड़ी मीडिया कवरेज भी हासिल होती है, तो ये कई लोगों को तुलसीदास जी महाराज से अलग थलग कर देगा। लोग हतोत्साहित होते हैं, अपनी राय कायम कर लेते हैं बिना पढ़े। मेरा दरअसल कहना यूं है कि सकारात्मक आलोचना की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। आपको जो कुछ चीजें नागवार लगती हैं, इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें ठीक लगती हो, पर आप सीधे पहुंच जाते हैं प्रतिबंध की मांग पर, श्री रामचरितमानस को जला देने की मांग पर और अनाप शनाप जो भी। दरअसल यही तुलसीदास जी महाराज जिनका जिक्र बार बार इस तरह से किया जा रहा है, इन्हीं का एक दोहा है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। आपकी अपनी निजी राय हो सकती है। मैं दरअसल अवधि का ज्ञाता नहीं हूँ। मैं हिंदी साहित्य में PhD नहीं हूँ। मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं इस देश का कोई बड़ा नाम नहीं हूँ।
और मैंने जमीनी स्तर पर तुलसीदास जी महाराज को समझने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है और उनको आप तक इस तरह लाने की कोशिश करी है ताकि आप पढ़कर अपनी राय कायम कर सके। ऐसा अक्सर ही नहीं होता है कि हर व्यक्ति हर जगह सही या हर व्यक्ति हर जगह गलत या कुछ जगह सही कुछ जगह गलत। मुझे लगता है वर्तमान कंट्रोवर्सी में ऐसा कुछ भी है कि कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। पढ़िए साहब, सुनिए, जानिए, फिर बोलिए। इस तरह से अगर हम मजम्मत पर आतुर हुए तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं बच जाएगा। क्योंकि यह बड़े आहत दशा में मैं ऑडियो कर रहा हूं। आपको एक थोड़ा सा परिचय तुलसीदास जी महाराज का दे देता हूं। अगर आप गूगल की दुनिया में यूं जानने की कोशिश करें, एक अंग्रेजी या हिंदी में वर्ड टाइप करें, व्हेन वाज तुलसीदास जी बोर्न, तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग तरह की तिथियां मिलेंगी। ये तिथि भी तय नहीं है, पर अगर आप गूगल की दुनिया से बाहर निकलें और इन तिथियों पर किताबों के जरिए पड़ताल करने की कोशिश करें, वो किताबें जो पुरानी भी हैं और नई भी हैं, यहाँ तक चली जाती है जो नोट्स ऑन तुलसीदास है 1892 का, ग्रिग्सन का। खैर वो मिलता नहीं है कहीं भी, पर फिर भी आप और किताबों के जरिए तो लगभग सभी विद्वान 1532 की तिथि बताते हैं, उनके जन्म का वर्ष जिसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के गांवों को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, कहाँ नहीं है। खैर 1532 में जब वो पैदा हुए, देश की राजनीतिक सामाजिक स्थिति का भी थोड़ा मुआयना करना चाहिए। उस समय भारत का भौगोलिक क्षेत्र क्या था, ये जगह कहाँ आती है, वो किन के साथ उठे बैठे, कहाँ उन्होंने यात्राएं की। पर इसमें गौरतलब बात यह भी है कि उनके पैदा होने के चंद दिन या हफ्तों के बाद उनकी मां का देहांत हो गया। उन्हें एक दाई को दे दिया गया, ऐसा कहा जाता है। उस दाई का भी 5 बरस की उम्र तक आते आते देहांत हो गया। तो 1532 की जन्म तिथि माने तो 1537 के लगभग तुलसीदास जी महाराज यूं कहिए उस गांव या सड़क पर एक अनाथ बालक की तरह खड़े थे। और किसे पता था कि 1537 में ये जो बालक, जिसे राम बोला के नाम से दुनिया उस वक्त जानती थी, एक दिन दुनिया के श्रेष्ठतम व्यक्तियों में शामिल होगा। 5 शताब्दी लगभग होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व हर साल बढ़ता चला जाता है। श्री रामचरितमानस या हनुमान चालीसा या बाकी उनका कृतित्व जो है लोगों के दिलों में बसता है। श्री रामचरितमानस दुनिया के 100 महत्वपूर्ण ग्रंथों के बतौर मानी जाती है। तुलसीदास जी महाराज पर अब तक लगभग 500 से ज्यादा पीएचडी हुई है। मैं ये बात कई बार दोहरा चुका हूँ। उन्हें बहुत सारे विद्वान एक मानवतावादी व्यक्ति के बतौर भी जानते हैं। उनकी लिखे गए ग्रंथ अब धार्मिक ग्रंथों से भी ऊपर की श्रेणी में जा चुके हैं, जिन्हें पूजनीय कहा जाता है। अब हम आते हैं एक व्यक्ति जिसने इतना दुखद बाल्यकाल देखा, अपनी मेहनत, ज्ञान और प्रभु श्री राम की कृपा से यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और आप एक दिन सुबह उठते हैं, आपने गूगल के जरिए तकरीबन 20-25 दोहे इकट्ठे किए और एक विचारधारा से पकड़कर उनकी मजम्मत कर डाली। मुझे मेरे फेसबुक पर लोग लिखते हैं कि वो एक मूर्ख इंसान थे। इस तरह का स्तर हो गया है लोगों का। शालीनता और संस्कार और मूल्य की तो बात ही छोड़िए। अब दरअसल हमारी दिक्कत यह है कि हम इतना ज़्यादा मीडिया में आ नहीं सकते, क्योंकि भाई हम औद्योगिक संस्थान है नहीं, हमारे पास इतना अधिक धन है नहीं।
आज तक जो भी किया है उसमें भी 1 रुपया किसी से नहीं लिया, न अनुदान, न सरकारी सहायता, न चंदा, न दान। तो होता ये है कि जो हमारे बरक्स या हमारे समानांतर लोग इन विवादों को पैदा करते हैं, दरअसल सही बात लोगों तक पहुंच नहीं पाती। मैं किसी आपको एक बात कह देना चाहता हूं, और ये प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर हमें बात कह रहे हैं कि हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हमें यह काम कोई नहीं करवा रहा, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, हम किसी के एजेंट या दलाल नहीं हैं। मतलब ये सब भी हमारे बारे में कहा जा सकता है। दरअसल बात यह है कि मुझे लगता है जो भक्ति परंपरा के भीतर से संत महात्मा या भारत की संस्कृति और मूल्यों से जुड़े जो विद्वान पैदा हुए थे, उन पर हमने न्यायपूर्ण विचार नहीं किया। हमारे शोध की खस्ता हालत है और वो लगभग विश्वविद्यालयों तक सीमित है। डिजिटल की दुनिया में ये ब्रांड लगभग नदारद है। ज्यादा बात न करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं कि देखिए भाई, आलोचना कीजिए, अभद्रता न कीजिए, उदंडता न कीजिए, प्रतिबंध, बैन, जला देना, फूंक देना, ये बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। और प्रभु श्री राम से कल मतलब यूं क्या ही कहें, मतलब कहने की स्थिति में है नहीं। दरअसल राम राम, मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। चूंकि आप सब ये ऑडियो शायद कहीं ना कहीं सुने, तो मेरी आपसे गुजारिश या प्रार्थना है, YouTube पर केवल कपूर के नाम से चैनल है, Facebook पर हम केवल कपूर दिल से के नाम से हैं, Instagram पे भी हैं। हमें सुनिए, कोशिश कीजिए हमें आप गाली न दें, कोशिश कीजिए आप हमें धमकाए ना, कोशिश कीजिए हमारी तरफ की कथा को सुनने की, और आपको कहीं उसमें कोई त्रुटियां दिखाई देती हों तो आप हमें बताइए, हम उसे ठीक करेंगे। मेरी हाथ जोड़ के सभी लोगों से प्रार्थना है कि बिना पढ़े अपनी राय कायम न करें। ये टेलीविज़न का बक्सा और गूगल की दुनिया आपके मस्तिष्क को बिल्कुल ही बेकार कर देने में काबिल है। खैर, धन्यवाद। राम राम।